Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says identify the correct statements. Option first, the first recombinant DNA was constructed by using a piece of DNA from a plasmid carrying antibiotic resistant gene in the bacterium Salmonella typhimurium and linked with it the plasmid of E. coli. Option second, Cohen and Boyer are known as the father of genetic engineering. Option third, when cut by the same restriction enzymes, the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends and these can be joined together using DNA ligases. Option fourth, endonucleases remove the nucleotides from the ends of the DNA, whereas exonucleases make cuts at specific positions within the DNA. Option fifth, presence of more than one recognition sites within the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning. Option 6, Humulin was the first recombinant DNA based product produced and marketed in India. Option 7, YAC vectors contains the telomeric sequence, the centromeres, and the autonomously replicating sequence from the yeast chromosomes. Option 8, alkaline phosphatase is used to prevent the unwanted self-ligation of the vector DNA molecules in the procedures of rDNA technology. Option 9, PBR322 vector was the first artificial ideal vector constructed by Bolivar and Rodriguez. Option 10, plasmid DNA is coated with the histone proteins and can act as genetic factors. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्या की कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज़ अ डीएनए विच हैज़ आर कैरिड जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है इट कैरीज आर नेटिव डीएनए प्लस आ फॉरेन डीएनए। यू शुड ऑल्सो नो व्हाट इज़ अ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड होता है हमारा एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो रेप्लिकेट कर सकता है हमारे होस्ट सेल के अंदर एंड विट एक्ट्स एज अ व्हीकल और अ वेक्टर फॉर द जीन ट्रांसफ़र। यानी इसके द्वारा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कैरिड हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमारे होस्ट सेल के अंदर। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमको क्वेश्चन पूछ रहा है। लेट अस स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड कैरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन द बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम एंड लिंक्ड विद द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। देखिए, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये एक मेमोरी बेस्ड स्टेटमेंट है जिसके अंदर हमें बोला कि पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने कैसे बनाया था। हमने लिया था ई कोलाई के प्लाज्मिड के अंदर हमने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का जो प्लाज्मिड है उसके अंदर हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट था। तो उसके प्लाज्मिड से हमने इस जीन को निकाला एंड इस जीन को हमने ई कोलाई के प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया। इस तरीके से हमारा पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के तैयार हुआ था। सो दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन सेकंड करता है कोहेन एंड बोयर आर नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए, द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉल बर्ग। So Paul Berg थे father of genetic engineering. It was not Cohen and Boyer. So option second is a wrong statement. Option third, when cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends and these can be joined together using DNA ligases. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो हमें बताती है कि जब हम एक डीएनए फ्रैगमेंट को कट करते हैं एक आरी से विच इज़ बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो हमें अगर स्टिकी एंड्स उसमें प्रोड्यूस हुए हैं तो हम वो स्टिकी एंड्स तभी जोड़ पाएंगे, उसी सेम डीएनए लाइगेज के साथ जोड़ पाएंगे अगर हमने दूसरे फ्रेगमेंट को भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया होगा। तो अगर हम आरी का इस्तेमाल कर रहे हैं एक डीएनए फ्रैगमेंट को कट करने के लिए तो हम दो डीएनए फ्रैगमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज तभी जोड़ पाएंगे अगर हमने दूसरे डीएनए फ्रैगमेंट को भी सेम आरी से ही कट किया होगा। सो स्टिकी एंड्स तभी प्रोड्यूस होंगे, तभी हमारे बनेंगे जब हम डीएनए लाइगेज को इससे जोड़ पाएंगे। सो ऑप्शन थर्ड इज ट्रू। ऑप्शन 4 कह रहा है एंडोन्यूक्लियसेस रिमूव द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए वेराज एक्सोन्यूक्लियसेस मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन द डीएनए। देखिए, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। कैसे? जो हमारा एंडोन्यूक्लियसेस होता है, एंडो मीन्स अंदर, तो एंडो मतलब ये हमारा कट करता है डीएनए को विद इन, अंदर से, और एक्सो का मतलब होता है इट कट्स एट द एंड्स ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, एंडो के लिए लिखा है फ्रॉम द एंड्स। दिस इज नॉट ट्रू। सो ऑप्शन 4 इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन 5 इज सेज presence of more than one recognition sites within the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning. This is a true statement. How? देखिए, ऐसा होता है कि अगर हम एक वेक्टर को लेते हैं और अगर एक वेक्टर के अंदर एक से ज़्यादा रिकग्निशन साइट्स है, रिकग्निशन साइट्स का मतलब होता है वो साइट्स जो आरी हमारा
रिकग्नाइज करता है एक फ्रैगमेंट को कट करने के लिए। तो अगर एक वेक्टर में एक से ज़्यादा रिकग्निशन साइट्स होंगी तो हमारी जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगी वो कट कर देगी सारी साइट्स में से, और इसके बाद हमारे बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हमको मिल जाएंगे जो हमारी जीन की क्लोनिंग की प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर देगा, क्योंकि हमारा जो डिज़ायर्ड फ्रैगमेंट होगा हमें सिर्फ उसका फ्रैगमेंट चाहिए, हमें सबके फ्रैगमेंट्स नहीं चाहिए। तो अगर एक रिकग्निशन साइट्स होती है दैट इज़ द बेस्ट फॉर अ वेक्टर। सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ऑप्शन 6 कहता है ह्यूमुलिन वॉज द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेस्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एंड मार्केटेड इन इंडिया। देखिए ह्यूमुलिन पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेस्ड प्रोडक्ट था फॉर द ह्यूमंस, लेकिन इट वॉज नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। वो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हुआ, इट वॉज प्रोड्यूस बाय एन अमेरिकन कंपनी विच वॉज एली लिली। सो एली लिली ने उसको प्रोड्यूस किया था और उसके बाद उन्होंने उसकी मार्केटिंग भी करी थी। तो प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में नहीं हुआ ये प्रोड्यूस। सो 6 स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज इट वॉज प्रोड्यूस्ड इन अमेरिका। Now, option 7 which says YAC vectors contain the telomeric sequence, the centromere and the autonomously replicating sequence from the yeast chromosomes. देखिए जो YAC vectors होते हैं, देखिए YAC की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज़ यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो जो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स होते हैं दीज आर ऑल्सो लाइक अ जेनेटिक वेक्टर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं टू ट्रांसफ़र जीन्स इनटू यीस्ट। तो YAC वेक्टर्स के पास टीलोमेरिक सीक्वेंस होती है, सेंट्रोमेयर्स होते हैं और एक ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटेड सीक्वेंस होती है, यानी खुद रेप्लिकेट करने के लिए एक सीक्वेंस इनके पास होती है। कहाँ से? फ्रॉम द यीस्ट क्रोमोसोम्स, क्योंकि इनका नाम ही है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। सो ऑप्शन 7 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ऑप्शन 8 कहता है अल्कलीन फॉस्फेटेज इज यूज्ड टू प्रिवेंट अनवांटेड सेल्फ लाइगेशन ऑफ द वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल्स इन द प्रोसीजर्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। लेट अस सी हाउ। देखिए जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है ये एक एंजाइम होती है जो प्रिवेंट करती है वेक्टर के आपस में जुड़ने को। इसका मतलब अगर हमने कोई वेक्टर है इसको हमने कट किया तो इसके पास एक टेंडेंसी होती है कि वापस में ये जो एंड्स हैं वेक्टर्स के जुड़ सकते हैं। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को हटा देता है ताकि ये जो वेक्टर्स हैं आपस में जुड़ ना पाए, आपस में लाइगेट ना कर पाए, एंड ये खुद से ही जुड़ते हैं तो हम इसको कहते हैं सेल्फ लाइगेशन। तो वेक्टर के सेल्फ लाइगेशन को बचाता है कौन? अल्कलाइन फॉस्फेटेज। और ये हम इस्तेमाल किस में करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम कैसे बनाएंगे? हम वेक्टर को कट करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे हम डिजायर्ड हमारे डीएनए का फ्रैगमेंट इंसर्ट करेंगे, तो ताकि वो सेल्फ लाइगेट ना करे तो वी यूज अल्कलाइन फॉस्फेटेज। सो ऑप्शन 8 इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। ऑप्शन 9 कहता है PBr322 was the first artificial ideal vector constructed by Bolivar and Rodriguez. Yes, दिस इज ट्रू, क्योंकि PBr322 एक वेक्टर था और पहला आर्टिफिशियल आइडियल वेक्टर था, पहला आर्टिफिशियल जो लैब में कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय बॉलिवर एंड रॉड्रिगुएज। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। 10th कहता है प्लाज्मिड डीएनए कोटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन्स एंड कैन एक्ट एज अ जेनेटिक वेक्टर। देखिए प्लाज्मिड डीएनए को हम हिस्टोन प्रोटीन के साथ नहीं कोट करते हैं। देखिए प्लाज्मिड के डीएनए के ऊपर तो हम लगाएंगे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट और उसके फिर वो हमारा जेनेटिक फैक्टर की तरह हमारा एक्ट करेगा। सो ऑप्शन 10th इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो ऑप्शन 1st, 3rd, 5th, 7th, 8th and 9th is the correct statement. So option C which says 1st, 3rd, 5th, 7th, 8th and 9th is the required answer to the given question. Hope you understood it well. Thank you so much.